हिटोरे तमको उत्तराखंड घुमा ले। उत्तराखंड ठंडो ठंडो पानी, ठंडी ठंडी हाव खला, सर कुमाऊं, एक चक्कर में घुमा लो। नमस्कार, कांडपाल कांडे क्रिएशंस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज आपको उत्तराखंड की ओर ले चलते हैं, जिसकी प्रकृति को देखकर मन को एक अलग सी शांति मिलती है। छुट्टियां तो नहीं थी, पर बहुत मन कर रहा था गांव जाने को, अपने परिवार से मिलने को। तो जल्दी से सामान पैक किया और बैग उठाकर निकल पड़े अपनी देवभूमि उत्तराखंड के लिए। सफ़र तो बहुत बड़ा है, मगर बातें करते हुए चलते हैं। अरे हाँ, अगर आपको कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। जो मेरे पहाड़ी हैं उनको वीडियो मुझे पता है पसंद आएगी, मगर जो मेरी तरह स्टार्टिंग से शहरों में रहे हैं उनके लिए वीडियो को बनाना मेरा कुछ खास ही मकसद था। पौराणिक कथाओं के अनुसार उत्तराखंड देवताओं की भूमि रहा है, तो इसी कारण से उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। बहुत भूख लगी थी, क्योंकि चंडीगढ़ से सुबह 4 बजे जो निकले थे। यहाँ रुके हैं, देखिए, जिसमें 50 रुपये की फुल प्लेट और 30 रुपये की हाफ प्लेट। तो खाते हैं, चलिए। अरे बुढ़ बड़ी था उठा लगा लगू तेरा फसके। बुढ़ बड़ी था उठा लगा फसका। अरे कन मिले अच्छा लगा लबदी साला। अरे को दिन दिल गोल बतायो, को दिन मसाला। करना खरा ओ मेरी किसान, हाय वो बड़ी करना खरा ओ मेरी किसान, हाय वो बड़ी हट जाओ रे, हमारा ड्राइवर उसके गुस्से में जो आपको कोई देखो नहीं रहा, दोबारा को कहाँ जा रहा हो। हमारा ड्राइवर रहा गुस्से में जो। क्या आप कभी उत्तराखंड गए हैं? उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की हरियाली, फूलों की घाटियाँ, झीलें, बर्फीली चोटियाँ, मंदिर, इसकी खूबसूरती को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बस इतना ही कह सकती हूँ कि ये एकदम स्वर्ग सा दिखता है। हो भी क्यों ना, क्योंकि भगवान जी ने अपने स्वयं हाथों से जो इसे बनाया है। इसकी खूबसूरती में मैं आपको 2 लाइनें सुनाना चाहूँगी कि पर्वत से सीखो गर्व से शीश उठाना, सागर से तुम सीखो जी भरकर लहराना, प्रकृति नहीं सिखाती किसी को ठुकराना, इसे तो बस आता है सबको अपना बनाना। चारधाम यात्रा के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जो कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री यहाँ के धार्मिक स्थल हैं। अत्याधुनिक शांति, सुख, समृद्धि के लिए लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और भगवान जी के दर्शन पाकर अपने आप को पाप से मुक्त पाते हैं। पूरे भारत की विशाल और पवित्र नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती का
उद्गम स्थल भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और क्या बताऊँ आपको, भगवान शिव का ससुराल भी यहाँ पर उत्तराखंड दक्ष प्रजापति नगर के नाम से है। इसे भौगोलिक रूप से 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वी क्षेत्र कुमाऊं और पश्चिमी क्षेत्र गढ़वाल। उत्तराखंड का गठन आपको पता है कब हुआ था? मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि मैंने सर्च किया था ना। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था और भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ था और इसका क्षेत्रफल 55,845 वर्ग किलोमीटर है। अब आप बताना मैं सही हूँ या गलत। अभी आप जो देख रहे हैं, यहाँ हम कैंची धाम में पहुँच गए हैं, जो कितना खूबसूरत है। मौसम की अगर बात की जाए तो बहुत ही सुहावना मौसम है यहाँ का। गर्मियों में पर्यटकों को देखकर आप यहाँ का अनुमान लगा सकते हैं। और वैसे भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उत्तराखंड टूरिज्म को बहुत ही बढ़ावा दिया है, अपनी अपार प्राकृतिक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध जो है। क्यों हैरान रह गए ना आप? अगर आपको 1 महीना उत्तराखंड घूमने के लिए दिया जाए तो भी कम है जनाब। इसके अलावा देहरादून, मसूरी, जिम कॉर्बेट पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी नेशनल पार्क, ये सब आकर आप यहाँ ज़रूर देखना। सरसराती हवा और ठंडो पानी है हमारा उत्तराखंड, प्यार और सत्कार है हमारा उत्तराखंड, देवताओं का वास है हमारा उत्तराखंड, होली ब्योली है हमारा उत्तराखंड, नाके की नथुली है हमारा उत्तराखंड। ऐसा है हमारा उत्तराखंड, ऐसा है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड के प्रमुख शहर जैसे देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, कोटद्वार, मसूरी, काशीपुर, रुड़की, ऋषिकेश, रामनगर, रानीखेत और पिथौरागढ़, जोशीमठ, बागेश्वर हैं। अगर मुझसे कोई शहर छूट जाए तो कृपया मेरी नॉलेज के लिए आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखिए, बातें करते हुए हम पहुंच ही गए अपनी देवभूमि उत्तराखंड। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अपनी और हमें खींच ही लेती है किसी न किसी बहाने से। यहाँ आकर ऐसे लगता है कि मानो ये हमारी ही राह देख रहे हों। खाना तैयार हो गया था, जिसमें मूली का रायता, गोभी की सब्जी, राई का साग और रोटी, जो कि खाकर बहुत ही आनंद आया। एक बात बोलूं, जो अपने घर परिवार से दूर हैं वो लोग इस खुशी को समझ रहे होंगे, चाहे गांव से दूर हो या फिर शहरों से, अपने घरों से दूर हो। 12, 13, 14, कोई भी मीठी चीज बोल, बार बार लड्डू नहीं बोल सकते। पर चीनी चीनी भी तो मीठी होती है ना। 16, 18, 17, 18, 19, 19। अरे ऐसे वाला नहीं है ये, इसमें पेस्ट्री। क्यों अपने दिन याद आ गए ना? गांव में बच्चों का व्यवहार सरल होता है और संस्कारी भी। खेलते खेलते बच्चों में लड़ाई भी शुरू हो गई और जिसमें अम्मा का उनको बड़े ही प्यार से मना करना। मुझे पहाड़ी अब समझ में आनी तो लगी है, मगर पहले क्या बोलते थे ना, कुछ पता नहीं चलता था। डांटते हुए की कुछ लाइनें मुझे याद हैं, जिसमें बोलते थे बदतमीज़ नान, बदतमीज़ छोकर, तेरी ठौर खाली जल, कुछ ऐसा बोलते थे। शहर की हलचल से दूर यहाँ सुकून और आराम है। घर तो अपना गांव में ही है जनाब, शहर में तो बस
मकान है। किताबों की पढ़ाई में होगा शहर गांव से आगे, मगर संस्कार में तो गांव आज भी है शहर से आगे। बच्चों के लिए सबसे बड़ा दुख शिक्षा का अभाव होना। तो आसपास कोई स्कूल ना होने के कारण बच्चों को 3-4 किलोमीटर पैदल चलकर दूसरे स्कूलों में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। तो इसी कारण कई लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। तो लगाइयो इतु लगाइयो अच्छा 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 और इतु है गयो होय है बबू जाओ चलो, मैं कुछ भी बोल दूंगा आपको। आप पहली बार मिल रहे हो ना मेरे को। कितना स्वच्छ वातावरण है ना। शहरी गांव के रहन सहन में अगर बात की जाए तो शहरों में तो दिखावा ही रह गया है और अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान ना देते हुए बस वे भागम भाग में ही लगे हुए हैं, मानो जैसे पैसा आगे और वो पीछे दौड़ रहे हों। दूसरी ओर गांव में सरल स्वभाव, शांत स्वच्छ वातावरण, ताज़े फल और सब्जियां और हेल्दी लाइफ आपको देखने को मिलेगी। इसी कारण शहरों में बुजुर्गों को प्रदूषित वातावरण पसंद नहीं आता और वो गांव में ही कड़ी मेहनत कर खुश और स्वस्थ रहना पसंद करते हैं। यो घा खरीदलेला था चोरवेला आमचा कौन सा टेबल लिख रहा तू 5 का। गुड हो गया कंप्लीट कितने तक लिखे तूने 6 तक। 2 से 6 तक हाँ फिर ये 6 में 6 का मेरे को पढ़ के सुनाएगा हैं 6 का पढ़ के सुना दे अब 6 6 2 12 6 2 12 6 7 18 6 3 जा पर अभी मेरे को पढ़ना नहीं आता ना, 6 बोल नहीं पा रहा मैं। तू 3 का बोल दे फिर 3 2 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 3 24 3 9 जा 3 9 मुँह जड़ रहा है तूने दिया मुँह रहा है तूने दिया को और एक बार अपनी छलांग दिखाना। कोई बात नहीं दिखाओ। नहीं वो दूसरे वाला नहीं बोलते एक बार मारा फिर ऐसे बोलेगा
जनवरी फरवरी वाला कह रहे हो आप? हाँ वो वाला। बोल जनवरी बोल। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आउट। ठीक है, आउट हो गया। चलिए है मने इको कम कम करने ये भोगन को दीजिए इमे खाना करो ज्यादा मत रख देना। ये मिलने नहीं रखने। रख रहे थे हल्ला मत कर ए हाय है नहीं रखो। हेलो गाइस, बुबुआ मुझे जाओ बाबा तो कहो हो मैं नहीं बोल पाता आगे का, मैं कुछ नहीं आता बड़ा तो बोल ये मम्मी आज कहेगी। बच्चे खाई भरी भी मम्मी इतना ज्यादा मैंने खाया था। खाले जन खाले तो बाय गोर भांग दे मारले गिरे गारो डाले गाल मुझे तो होगी भाई। धीरे धीरे आता है। मैं तो अभी कड़ी चावल बनाता हूँ। अरे नहीं कट जाओ। शहर जाकर बस गया हर शख्स पैसों के लिए, मगर इस मजबूरी और ख्वाहिशों ने तो मेरा पूरा गांव ही खाली कर दिया। आप बंद घर जो देख रहे हैं इनमें ताले लगे हुए हैं, क्योंकि लोग कोई न कोई कारणवश यहाँ से पलायन कर चुके हैं। ये लोग चाहकर भी अपने घर दोबारा नहीं लौट सकते, क्योंकि सबसे मुख्य कारण बेरोजगारी का अभाव, शिक्षा का अभाव, तकनीकी अभाव और चिकित्सा का अभाव आपको यहाँ अवश्य देखने को मिलेगा। पर अब तो शहरों में भी प्रदूषण और कई तरह की बीमारियां आप देख रहे होंगे। जैसे कोरोना महामारी को ही देख लो, तब उस समय सभी ने गांव को ही याद किया था। पर सच माने एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब लोग शहरों को छोड़कर गांव आएंगे, तब हमारे बंजर पड़े खेतों का मूल्य भी हीरो के भाव होगा। क्या खूब एहसास हो तुम, साथ नहीं हो पर फिर भी पास हो तुम। अपनों से दूर लड़के भी रोते हैं, सिर्फ बेटियां ही नहीं जनाब, बेटे भी रोते हैं। अपने घर परिवार को छोड़कर जाना किसे अच्छा लगता है, पर क्या करें, गांव की यादों को अपने मन में लेकर और फिर से गांव आएंगे एक नई उमंग लेकर, गांव से शहर की ओर चल पड़े। इस वीडियो में मैंने गांव के सरल और साधारण जीवन को व्यक्त किया है, तो कृपया वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।